खबर दिन भर देखेंगे आप। मैं हूं आपके साथ आपका मेजबान रहीम अहमद खान। नजर डालेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर। आगाज हेडलाइंस के साथ करेंगे। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। पार्लियामेंट के हाथे में एनडीए और अपोजिशन का जमकर एहतजाज। एक दूसरे के खिलाफ की गई नारेबाजी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के मुबैना तौहीन पर ममता बनर्जी ने किया कोलकाता में धरना। बीजेपी के खिलाफ की गई जमकर नारेबाजी। यौम आजादी से कबल जम्मू कश्मीर के बानिहाल में तिरंगा बाइक रैली। पुलिस, फौज, तलबा और नौजवानों की भरपूर शिरकत। नासा की इसरो को चांद पर बेस प्रोग्राम में शमूलियत की दावत। भारत अमेरिका खलाई ताउन को मिलेगी नई वुसअत। कोलंबिया में 7.4 शिद्दत का तबाहकुन ज़िलज़िला। 100 से ज्यादा हिलाकतें, 1600 से ज्यादा इमारतें मुनहदम। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। और ईरान में बड़ा अस्करी रद्दोबदल। सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामेनेई ने फौज के 6 अहम ओहदेदारों पर नए कमांडर्स मुकर्रर कर दिए। शाम की अदालत का बड़ा फैसला। कत्ल तशद्दुद का मुर्तकिब करार देकर साबिक सदर बशार अल असद को सुनाई गई सजाए मौत। पार्लियामेंट के मानसून इजलास के दौरान पार्लियामेंट के अहाते में एनडीए के अरकान पार्लियामेंट और अपोजिशन जमातों ने अलग अलग एहतजाज किया। दोनों जानिब से एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी की गई और सियासी रहनुमाओं से मुआफी मांगने का मुतालबा किया गया। एनडीए अरकान पार्लियामेंट ने एहतजाज के दौरान कांग्रेस के सीनियर लीडर राहुल गांधी के खिलाफ नारे लगाते हुए उनसे मुआफी मांगने का मुतालबा किया। एनडीए अरकान ने कहा कि राहुल गांधी को अपने मुबैना बयानात पर वजाहत देनी चाहिए। दूसरी जानिब अपोजिशन अरकान पार्लियामेंट ने मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह के खिलाफ नारे लगाए और उनसे माफी मांगने का मुतालबा किया। अपोजिशन ने मुख्तलिफ अवामी और सियासी मसाइल को उठाते हुए हुकूमत पर पार्लियामेंट में मुनासिब बहस से गुरेज करने का भी इल्जाम आयद किया। आरएसएस के लोग दबा के भाग बनाते हैं, वो अपनी मालूम पड़ गया खोल चुके हैं। ये संघ के लोग इससे बड़े कायर कोई नहीं होते। ये थोड़ी देर में सब भाग जाएंगे। सही आप इन्होंने देश नहीं भागने वाले। हम यहाँ लड़ने आए हैं, देश के लिए लड़ रहे हैं, नौजवानों के लिए लड़ रहे हैं। काम नहीं करते। झारखंड में भी इन्होंने अपने वाले कार्यकर्ताओं के लिए नहीं मालूम क्या। एसपी चीफ अखिलेश यादव ने कहा कि हुकूमत पार्लियामेंट में अहम मसाइल पर बात करना नहीं चाहती। सिर्फ पार्लियामेंट का कीमती वक्त बर्बाद किया जा रहा है। हमें शिक्षा, परीक्षा और राम मंदिर पर चर्चा की बात कही, मगर हुकूमत इस मसाइल पर मुबाहिसा करना नहीं चाहती। दोनों मुद्दे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, या यूं कहेंगे एक सिक्के के दो पहलू हैं। जो इनके संगी साथी अंडरग्राउंड अनरजिस्टर्ड लोग और भारतीय जनता पार्टी शिक्षा, परीक्षा और राम मंदिर दोनों एक दूसरे से जुड़े मुद्दे हैं। दोनों का सूत्र एक जगह है, दोनों एक जगह से ही संचालित होते हैं। तो इसलिए दोनों मुद्दों पर बहस होनी चाहिए और समय गुजारना, ये बात जो आज कही जा रही है एक हफ्ते पहले भी कही जा सकती थी। एक हफ्ते पहले मगरबी बंगाल के साबिक वज़ीर आला और टीएमसी के सरबराह ममता बनर्जी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस और उनके तारीखी विरासत की मुबैना तौहीन के खिलाफ कोलकाता में एहतजाज किया। एहतजाज के दौरान ममता बनर्जी और टीएमसी कारकुनान ने बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी की और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की खिदमत और मुल्क की आज़ादी की जद्दोजहद में उनके किरदार को उजागर किया। ममता बनर्जी ने इल्ज़ाम आयद किया कि नेताजी जैसे अजीम कौमी रहनुमा की मीरास को सियासी मकासद के लिए निशाना बनाना काबिल कबूल नहीं। सुभाष चंद्र बोस हमारा देश के सबसे बड़ा नेता है। गांधीवाद, सुभाषवाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। हम देश नायक जो
नेताजी सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहते हैं और बीजेपी का संगारेड्डी में एक्सीडेंट हुआ, 16 लोग मर सुभाष गए। चंद्र बोस का नाम पे बहुत गाली दे रहा है, असम्मान कर रहा है। हम इसको पसंद नहीं करते हैं, हम इसको धिक्कार जानते हैं। इसी के लिए सुभाष चंद्र बोस को मूर्ति को हम लोग नमस्ते करने आया है और जय हिंद स्लोगन का नारा भी दिया है और हम लोगों ने स्वदेशी का जो गाना है वो भी गाए हुए है। हम लोग हमारा जितना भी रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में तलबा का धरना मुसलसल जारी है। बड़ी तादाद में नौजवान अपने मुख्तलिफ मुतालिबात के हक में एहतजाज करते हुए स्टेडियम में जमा हुए। मुजाहिरीन ने हुकूमत से मुतालबा किया कि नौजवानों से मुतालिक उनके मसाइल और मुतालिबात पर फौरी तवज्जो दी जाए और उनके हल के लिए ठोस इक़दामात किए जाए। धरने में शामिल नौजवानों का कहना है कि वो अपने मुतालिबात की तकमील तक पुरअमन तरीके से एहतजाज जारी रखेंगे। मुजाहिरीन ने हुकूमत और मुतल्लका हुकाम से अपील की है कि उनके साथ बातचीत की जाए और मसाइल का जल्द अज जल्द हल निकाला जाए। ये आंदोलन जिस तरह से आगाज हुआ था संवैधानिक तौर तरीका से शांतिपूर्ण आंदोलन, उसका हम लोग अभी तक निरंतर जारी है। हम लोग ये आंदोलन संवैधानिक रूप से ही आगे बढ़ेंगे और जिस तरह से हम इनका आह्वान हुआ था कि 10 अगस्त को विधानसभा घेराव का कार्यक्रम होगा, वो अच्छी तरह से संपन्न हुआ। बीच में कुछ उपरोक्त तत्व जो हमारे ही भीड़ में, लाखों के भीड़ में उसे चिन्हित करना भी पॉसिबल नहीं है, उन्हीं के कारण बस हम लोग के जो पुलिस डंडा मारी है, उन लोग आग लगा के चले गए और मार हम लोग खाए हैं। ऐसा तो लगता है सर, क्योंकि हम लोग स्टूडेंट जिस तरह से हम लोग कोऑपरेट किए थे, स्टूडेंट इस तरह से हरकत नहीं करता। अब कहीं ना कहीं ये हमारे एसपी सर की भी गलती है। अगर वो ये चीज हम लोग को बोल देते कि वो बैरिकेडिंग वाला गेट पर मत बैठिए, तो हम लोग स्टार्टिंग में वहीं से चले जाते, लेकिन वो हम लोग को बोले कि आप। झारखंड में पुलिस की कार्रवाई पर सीजेपी के बानी अभिजीत दिपके ने सवाल उठाते हुए कहा कि एहतजाज के दौरान आंसू गैस और लाठीचार्ज का सामना अक्सर तलबा और नौजवानों को ही क्यों करना पड़ता है, जबकि सियासी कायदीन को इस तरह की कार्रवाई का सामना नहीं करना पड़ता है। कल झारखंड में जो भी हुआ वो बहुत ही खराब था। जैसा जंतर मंतर पर हमने 20 तारीख को देखा था, कुछ वैसा ही नजारा झारखंड में कल देखा गया, जहां पर स्टूडेंट्स के ऊपर टीयर गैस बरसाए गए, लाठियां बरसाई गई। और मुझे तो ये समझ नहीं आता है कि जब पॉलिटिकल पार्टीज प्रोटेस्ट करती है तब लाठीचार्ज या टीयर गैस क्यों नहीं यूज किया जाता है। ये टीयर गैस और लाठीचार्ज हमेशा जो स्टूडेंट्स है उनके ऊपर ही क्यों किया जा रहा है। देवेंद्र महतो जी से भी कल मेरी बात हुई, जो इस पूरे आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं, और उन्होंने मुझे बताया कि वो 9 दिन से अनशन पर थे, उसके बाद भी पुलिस वालों ने उन पर लाठियां चलाई है और उन्हें मारा गया है, पीटा गया है और वो हॉस्पिटल में है और उनकी अभी जो सिचुएशन है वो भी काफी चिंताजनक है। तो कहीं ना कहीं सोचना चाहिए सारी सरकारों को, चाहे जंतर मंतर हो या झारखंड हो, देश में जितनी भी सरकारें उन सभी को सोचना चाहिए कि स्टूडेंट्स पर ऐसा अत्याचार करके आप लोगों को क्या मिल रहा है। ये स्टूडेंट्स अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, अपने भविष्य के लिए लड़ रहे हैं, वो किसी वोट बैंक के लिए नहीं लड़ रहे। तो उनके ऊपर इस तरह का लाठीचार्ज नहीं होनी चाहिए, इस तरह की ब्रूटैलिटी तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। आम आदमी पार्टी से सांसद संजय सिंह ने कहा कि झारखंड हुकूमत को एहतजाजी तलबा के साथ बातचीत करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हम हमेशा से ही तलबा के साथ खड़े हैं, चाहे वो किसी भी रियासत के तालिब इल्म। हम पेपर लीक के खिलाफ हैं। देखिए, किसी भी प्रकार की दमन की कार्रवाई छात्रों के साथ वो स्वीकार्य नहीं है और ऐसा करने से बिल्कुल झारखंड की सरकार को सावधान रहना चाहिए। किसी प्रकार से उनका उत्पीड़न नहीं होना चाहिए छात्रों का। उनकी जो मांगे हैं पेपर लीक को लेकर, उनके साथ बातचीत करिए। कई दौर की बातचीत वहां की सरकार ने की भी है और उसका समाधान निकालिए। पहले दिन से आम आदमी पार्टी का और केजरीवाल साहब का यही स्टैंड है कि हम लोग देश के किसी भी हिस्से में पेपर लीक का समर्थन नहीं करते और छात्रों और नौजवान। दिल्ली असेंबली के मानसून इजलास के तीसरे दिन आम आदमी पार्टी के अरकान असेंबली ने असेंबली अहाते में चावल की बोरियों के साथ एहतजाज किया। आम आदमी पार्टी अरकान ने इल्जाम आयद किया कि बीजेपी हुकूमत ने दिल्ली के गरीब और जरूरतमंद अवाम के लिए मुख्तस सब्सिडी वाले चावल एक निजी कंपनी को फरोख्त कर दिए। आप ये चावल देख रहे हैं, ये चावल एफसीआई का था, ये चावल एफसीआई का था और बीजेपी ने ओपन मार्केट में इसको बेच दिया। अब समझिए कि पर सप्ताह 131,000 मीट्रिक टन चावल एफसीआई से लेकर के और हरियाणा के ओपन मार्केट में बेचा जा रहा था। लगभग 500 करोड़ पर सप्ताह का घोटाला, यानी 22,000 करोड़ का घोटाला करने की कोशिश दिल्ली की सरकार की थी,
दिल्ली सरकार के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा के नेतृत्व में करने की थी। मिजोरम के दारुल हुकूमत आइजोल में मुजव्वजा फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट बिल के खिलाफ हजारों अफराद ने एहतजाज किया। ये मुजाहिरा काउंसिल ऑफ चर्चेज ऑफ मिजोरम की जानिब से मुनाकिद किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में शहरियों और मसीही बिरादरी के अफराद ने शिरकत की। मुजाहिरीन ने मुजव्वजा FCRA बिल पर शदीद तशवीश का इजहार करते हुए हुकूमत से मुतालबा किया कि ऐसे इक़दामात से गुरेज किया जाए जिनसे मजहबी और समाजी इदारों की सरगर्मियां मुतासर होने का खदशा हो। एहतजाज के दौरान मुजाहिरीन ने मुजव्वजा कानून के मुख्तलिफ शिकों पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया और हुकूमत से मुतालबा किया कि बिल को आगे बढ़ाने से कबल मुतल्लका फरीकों से तफसीली मुशावरत की जाए। New FCRA amendment bill is a bit draconian for the minority and minor religious group of people, because this law is violating the right to freedom of religion. We can propagate our religion. That is महाराष्ट्र के नायब वज़ीर आला एकनाथ शिंदे ने कहा कि ये एक तारीखी दिन होगा जब वज़ीर आज़म मोदी लाल किले से वंदे मातरम का नारा बुलंद करेंगे। एकनाथ शिंदे ने कहा कि वंदे मातरम आज़ादी के जद्दोजहद के दौरान कौमी जज्बे और हिब्बुल वतनी की अलामत रहा। उन्होंने कहा कि कई मुजाहिदीन आज़ादी वंदे मातरम गाते हुए मुल्क के लिए अपनी जानें कुर्बान कर गए। ये पूरे देशवासियों के लिए फ़ख्र और गर्व की बात है और इसका हम स्वागत करते हैं। यौम आज़ादी से कल जम्मू कश्मीर के बानिहाल में तिरंगा बाइक रैली निकाली गई, जिसमें पुलिस, सिक्योरिटी फोर्सेस, फौजी एहलकार और मुकामी नौजवान और तलबा की कसीर तादाद ने जोशो खरोश के साथ हिस्सा लिया। डिप्टी कमिश्नर रामबन मोहम्मद इलियास खान ने ग्राउंड से तिरंगा रैली निकाली, झंडी दिखाकर इसे रवाना किया। रैली के दौरान शुरका ने तिरंगा लहराते हुए हिब्बुल वतनी, कौमी यकजहती और इत्तेहाद का पैगाम दिया। तिरंगा रैली में ब्रिगेड अजयपाल सिंह के अलावा कमांडर 11 सेक्टर राष्ट्रीय राइफल्स, एडिशनल SP मुहिबुर रहमान भट्ट, ADC वरुणजीत सिंह और दीगर शामिल थे। शदीद बारिश और तूफान के बायस उत्तराखंड के चमोली जिले में एक बेली पुल तेज पानी की जिद में आकर बह गया। तमाक नाला के करीब आने वाले शदीद सैलाबी पानी ने पुल को अपनी लपेट में ले लिया। तस्वीरें आप देख रहे हैं, जिसके नतीजे में इलाके में आबादोरफ्त मुतासिर हो गई है। रियासत में खराब मौसमी हालात के पेश नज़र इंतजामिया को अलर्ट पर रखा गया। मौसमियाती पेशगोई के मुताबिक 14 अगस्त से शदीद तूफानी बारिश का सिलसिला जारी रहने का इम्कान है। बिहार में जनसुराज के रुकन असेंबली प्रशांत किशोर ने बांकीपुर के अवाम को यकीन दिलाया कि उन्हें मुंतखब करके अवाम ने अपना काम पूरा कर दिया है। अब उनकी जिम्मेदारी है कि इलाके में अमली तब्दीली लाई जाए। प्रशांत किशोर ने कहा कि बांकीपुर के अवाम ने उन पर जो एतमाद जाहिर किया वो उसके लिए शुक्रगुजार हैं और इस एतमाद को पूरा करने के लिए काम करेंगे। जिन लोगों ने अपना विश्वास व्यक्त किया है, उनको ये आश्वस्त करने आए हैं कि आपने, जनता ने, बांकीपुर के लोगों ने, मतदाताओं ने अपना काम कर दिया, उन्होंने चुनाव कर दिया। अब मुझे काम करने दीजिए। आने वाले महीनों में, सालों, 2-3 साल में, 1-2 साल में आपको निश्चित तौर पर आपके और आपके बच्चों के जीवन में बेहतरी दिखेगी और अगले 3 महीने में ही। अमेरिकी खलाई इदारे नासा ने हिंदुस्तानी खलाई तहकीकाती इदारे इसरो को अपने मून बेस प्रोग्राम में शामिल होने की बाज़ाब्ता दावत दी है। यह दावत हिंदुस्तान और अमेरिका के दरमियान खलाई ताउन को मजीद वुसअत देने की जानिब एक अहम कदम करार दी जा रही है। अमेरिका की अदालत ने अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी और उनके भतीजे साकर अडानी के खिलाफ फौजदारी मुकदमा खारिज कर दिया। न्यूयॉर्क की वफाती अदालत ने महकमा इंसाफ की दरख्वास्त मंजूर करते हुए केस को मुस्तकिल तौर पर खारिज कर दिया। केस ट्रायल तक पहुंचने से पहले ही खत्म हो गया, इसलिए अदालत ने इन मुल्जिमात के सच या झूठ होने पर कोई फैसला नहीं सुनाया। चीन ने हिंदुस्तान की जानिब से अरुणाचल प्रदेश के 27 मुकामात के सरकारी नाम जारी करने के इक़दामात को गैरकानूनी और नाकाबिल कबूल करार दे दिया है। चीनी वज़ारत ख़ारिजा का तर्जुमान ने कहा कि बीजिंग अरुणाचल प्रदेश को हिंदुस्तान का हिस्सा तस्लीम नहीं करता और मुकामात के नाम तब्दील करने से इलाके पर चीन के दावे पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चीन अरुणाचल प्रदेश को ज़ेंगनान कहता है, जबकि हिंदुस्तान ने गुज़श्ता हफ्ते रियासत के 27 मकामात और जुग्राफियाई खसूसियात के नाम अपने सरकारी नक्शे में शामिल किए। बीजिंग 2017 से इन इलाकों के नाम निहाद चीनी नाम जारी करता आ रहा है।
कोलंबिया में 7.4 शिद्दत के ताकतवर जलजले ने बड़े पैमाने पर तबाही मचा दी है। 100 से ज्यादा अफराद हलाक और 1600 से ज्यादा इमारतें जमीन बोस हो गई। देखिए ये रिपोर्ट। 7.4 शिद्दत के जलजले ने मगरिबी कोलंबिया को हिला कर रख दिया, जिसका मरकज सान होजे डेल पाल्मर के करीब था। जलजले के झटके इतने शदीद थे कि कई शहरों में बेशुमार इमारतें मुनहदिम हो गईं और लोग खौफ के मारे घरों से बाहर निकल आए। कैली, परीरा और क्वेब्दो समेत कई इलाकों में बड़े पैमाने पर तबाही की तस्वीर सामने आईं। जलजले से 1600 से जायद इमारतों को नुकसान पहुंचा, जबकि बेशुमार इमारतें मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी हैं। मलबा तले दबे अफराद की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। मुतासिरा इलाकों में मवासिलाती निज़ाम मुतासिर होने के बाइस कई खानदान एक दूसरे से राब्ता नहीं कर पा रही हैं। दूर दराज और घने जंगलात वाले इलाकों तक पहुंचना भी इमदादी टीमों के लिए एक बड़ा चैलेंज बना हुआ है, जहां बाज मकामात तक कश्ती या तैयारे के जरिए ही रसाई मुमकिन है। रेस्क्यू इदारे बच्चों के लिए महफूज मकामात भी कायम कर रही हैं, जहां वालिदैन से बिछड़ जाने वाले बच्चों को आर्जी पनाह और ज़रूरी सहूलियात फराहम की जा रही हैं। जलजले के बाद हुकूमत और इमदादी टीमों की तवज्जो मलबे में फंसी अफराद को निकालने, जख्मियों को तिब्बी इमदाद देने और मुतासिरा खानदानों तक फौरी मदद पहुंचाने पर मरकूज हैं। कोलंबिया में इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं, ताहम तबाहशुदा इलाकों में रेस्क्यू टीमों को मुश्किलात का सामना है। हुक्काम का कहना है कि जलजले से मुतासिरा कुछ इलाकों में राहत व बचाव का अमल इंतहाई चैलेंज भरा है और मलबे में मजीद अफराद के फंसे होने के खदशे के बाइस हलाकतों और नुकसानात की तादाद में इजाफा हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ टीवी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ जंग खत्म करने के लिए एक बार फिर इक्तिसादी दबाव और पाबंदियों का रास्ता इख्तियार करने का इशारा दे दिया है। ट्रंप का कहना है कि अमेरिकी हमलों ने ईरान की मईशत को तबाह कर दिया है और अब माली दबाव तेहरान को जौहरी प्रोग्राम खत्म करने पर मजबूर कर सकता है। अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को ईरान की जानिब से कत्ल की मुबैना धमकी के बाद तुर्की से रवानगी के दौरान एयरफोर्स वनवे के बजाय कैटरिंग तैयारे में सवार होना पड़ा। गुज़िश्ता महीने हुए इस वाक़े ने कतर से तोहफे में मिले नए एयरफोर्स वन के सिक्योरिटी और ट्रंप को लाहक मुमकिन खतरात पर कई सवालात खड़े कर दिए। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के तैयारे की एक खुफिया तब्दीली ने उनकी सिक्योरिटी के ताल्लुक से कई सवालात उठ रहे हैं। इतलात के मुताबिक गुज़िश्ता माह अंकरा से रवानगी के वक्त ट्रंप ने कतर की जानिब से तोहफे में दिए गए नए एयरफोर्स वन के बजाय एक छोटे C-32A तैयारे का इंतखाब किया। बताया जा रहा है कि इस फैसले की वजह ईरान की जानिब से मुबैना तौर पर ट्रंप के कत्ल का खतरा था। ट्रंप इब्तदा में बड़े तैयारे में सवार हुए, लेकिन बाद में उन्हें केटरिंग कंटेनर के जरिए खुफिया तौर पर छोटे तैयारे में मुंतकिल कर दिया गया। दिलचस्प बात यह है कि सहाफियों और बाज हुक्काम को यह तासुर दिया गया कि सदर अब भी बड़े तैयारे में मौजूद हैं। इस वाकये के बाद नई एयरफोर्स वन की सिक्योरिटी पर भी सवालात उठे, क्योंकि रिपोर्ट्स के मुताबिक नई एयरफोर्स वन में एंटी मिसाइल सिस्टम और दीगर हिफाजती खुसूसियात मौजूद नहीं है। ताहम व्हाइट हाउस सिक्योरिटी सिस्टम का दिफा करते हुए तैयारे की सिक्योरिटी सिस्टम को बिल्कुल महफूज करार दिया है। ताहम अभी ये वाजे नहीं हुआ कि ट्रंप किस तरह और कहां दोबारा एयरफोर्स वन में मुंतकिल हुए। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ टीवी। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामेनी ने फौज के 6 अहम ओहदों पर नए कमांडरों की तकरूरी कर दी है। जनरल अहमद वहीदी को IRGC का नया चीफ कमांडर, जबकि मेजर जनरल मुस्तफ़ा अजीदी को डिप्टी कमांडर इन चीफ मुकर्रर किया गया। इससे कबल IRGC के साबिक कमांडर इन चीफ मोहसिन रजाई को ईरान के आला तरीन सिक्योरिटी इदारे सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का सरबराह मुकर्रर किया गया था। माहिरीन के मुताबिक तब्दीलियां ईरान की फौजी और सिक्योरिटी निज़ाम पर क़यादत की गिरफ्त मजीद मजबूत करने की कोशिश करार दी जा रही है। आबना हुर्मुज़ में तवील अरसे से फंसे हुए बहरी जहाज सिर्फ आलमी तिजारत के लिए ही मसला नहीं, बल्कि माहिरीन ने इनसे पैदा होने वाले एक बड़े माहौलियाती और बायोसिक्योरिटी खतरे से भी खबरदार किया है। आबनाए हुर्मुज़ के बंद होने से जहां आलमी तिजारत मुतासिर हुई, वहीं अब माहिरीन एक ऐसे खतरे की निशानदही कर रहे हैं जो समंदर के रास्ते खामोशी से दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों तक पहुंच सकता है। फरवरी से खलीज फारस और बुहरा अरब में 1500 से ज़ायद तिजारती जहाज तवील अरसे से खड़े हैं।
गर्म पानियों में एक जगह रुके रहने के दौरान जहाज़ों के हल यानी बैरूनी हिस्सों पर मुख्तलिफ समंदरी जानदार, पौधे और दीगर हयातियाती अनवा जमा हो सकती हैं, जिसे बायोफाउलिंग कहा जाता है। खतरा उस वक्त बढ़ सकता है जब आबनाए हुर्मज़ दोबारा खुले और ये जहाज़ मुख्तलिफ ममालिक की बंदरगाहों की जानिब रवाना हो। उनके साथ आने वाली गैर मकामी अनवा मकामी माहौलियाती निज़ाम, माहीगीरी, ज़राअत और साहिली सनतों को नुकसान पहुँचा सकती हैं। माहिरीन के मुताबिक इस सूरत हाल को एक मुमकिना आलमी बायो सिक्योरिटी सुपर स्प्रेडर इवेंट बनने से रोकने के लिए फौरी इक़दामात ज़रूरी हैं। तजवीज़ करदा इक़दामात में जहाज़ों की रवानगी से पहले हल का मुआयना, मुमकिना तौर पर इन वाटर क्लीनिंग, पहली पोर्ट की निशानदही और मुतालिका हुक्काम को बरवक्त इत्तला देना शामिल है। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसे ममालिक में ऐसी जहाज़ों की निगरानी, इब्तिदाई तशख़ीस और फौरी कार्रवाई के तरीक़ेकार मौजूद हैं। ताहम अब दीगर ममालिक को भी अब ऐसा सिस्टम अपनाना पड़ सकता है। माहिरीन का कहना है कि माहौलियाती DNA यानी EDNA के जरिए भी खतरनाक अनवा की इब्तिदाई शनाख्त की जा सकती है। इसके अलावा बंदरगाहों और ममालिक के दरमियान फौरी अलर्ट और मालूमात के तबादले का आलमी निज़ाम भी ज़रूरी है, क्योंकि समंदरी हयातियाती हमला किसी एक मुल्क तक महदूद नहीं रहता। यानी आबनाए हुर्मज़ की दोबारा खुलने के बाद सिर्फ बहरी तिजारत की बहाली ही नहीं, बल्कि इन जहाज़ों के जरिए मुमकिना समंदरी हयातियाती हमले को रोकना भी एक चैलेंज से कम न होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ टीवी। शाम की अदालत ने साबिक सदर बशार अल असद को कत्ल, तशद्दुद और इंसानियत के खिलाफ जुराइम का मुर्तकिब करार देते हुए गैर हाजिरी में सजाए मौत सुना दी है। साबिक सदर के भाई माहिर अल असद, खालाजाद भाई नजीब आतिफ, साबिक वजीर दिफा फ़हीम जासिम उल फरेज समेत मजीद 7 मफरूर मुल्जिमान को भी सजाए मौत सुनाई गई है। लीबिया में दारुल हुकूमत के मगरिब में वाक़े अज़ाविया शहर में पेट्रोल के एक बड़े जखीरे में हमले के बाद आग भड़क उठी। हुकाम के मुताबिक जखीरे को नामालूम अफराद ने निशाना बनाया, जिसके बाद जखीरा शोलाबोश हो गया। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने दावा किया है कि रूस ने रात गए यूक्रेन पर हमले के दौरान शुमाली कोरिया के मिसाइल इस्तेमाल किए। उनके मुताबिक जनूब मशरकी शहर जापुर पर हमले में 6 अफराद हलाक और 19 जख्मी हो गए। ज़ेलेंस्की ने कहा इन हमलों में शुमाली कोरिया के बैलिस्टिक मिसाइल इस्तेमाल हुए। कांगो में इबोला की वबा से सूरत-ए-हाल संगीन होती जा रही है। हुकाम के मुताबिक ये वबा मुल्क में रिकॉर्ड तेजी से फैल रही है। सरकारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक अब तक 2000 से ज्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं, जबकि हजारों अफराद महलक वबा से मुतासिर हैं। इस हवाले से आप देखिए हमारी ये तफसीली रिपोर्ट। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहें मुंसिफ टीवी के साथ। कांगो में इबोला की वबा ने एक बार फिर खतरनाक सूरत इख्तियार कर ली है। ताज़ा सरकारी आदादोशुमार के मुताबिक मुल्क में इबोला के 4381 मुसद्दका केसेस सामने आ चुके हैं, जबकि हलाकतों की तादाद 2011 तक पहुंच गई है। हुक्काम के मुताबिक इस वक्त 704 मरीज अस्पतालों में जेरे इलाज या आइसोलेशन में हैं। तेजी से बढ़ते केसेस ने सेहत के निजाम को बुरी तरह लड़खड़ा दिया है, जबकि मुतासरा इलाकों में मरीजों की शनाख्त, इलाज और वायरस के फैलाव को रोकने की कोशिशें जारी हैं। इबोला एक खतरनाक वायरल बीमारी है जो मुतासरा शख्स के खून और जिस्मानी रतूबतों के बराह रास्त राब्ते से फैल सकती है। इसलिए मरीजों को फौरी तौर पर अलग करना और तिब्बी अमले के लिए हिफाजती इकदामात इंतहाई अहम हैं। हुक्काम और इमदादी इदारों के लिए सबसे बड़ा चैलेंज वबा की तेजी से बढ़ती हुई रफ्तार को रोकना और नई केसेस की बरवक्त निशानदही करना है। इसके अलावा हेल्थ वर्कर्स की हड़ताल और बागी ग्रुप्स के इलाकों में तिब्बी अमले की रसाई में मुश्किलात ने सेहत आमा के लिए संगीन खतरा पैदा कर दिया है, जबकि हुक्काम मजीद हलाकतों को रोकने के लिए हर मुमकिन हंगामी इकदाम कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ टीवी।